Good afternoon, students. Today we are going to read the poem Amanda. This is a short poem about the mental state of a young girl. ये जो पोएम है एक मेंटल स्टेट दिखाती है कि जो यंग लड़की है अमेंडा जो कि यंग लड़की है, हु इज़ ऑलवेज चेक्ड, जो हमेशा हु इज़ ऑलवेज चेक्ड, जिसको उसके पेरेंट्स चेक करते रहते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके हैबिट्स को, एंड इंस्ट्रक्टेड बाय हर एल्डर्स, उसके एल्डर्स उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर, एंड शी इज रिब्यूक्ड बाय हर मदर, एंड इज गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, शी इज गिवन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, काफ़ी लंबी लिस्ट दी जाती है उसको, भाई ये करो, डूज मीन्स भाई ये आपको करना है, एंड डोंट्स मीन्स ये आपको नहीं करना है, ये मत करो। एंड शी फील्स अनोयड, ये जो यंग गर्ल है अमेंडा, शी फील्स अनोयड, उसको गुस्सा आता है। शी ब्रुशेज असाइड द इंस्ट्रक्शंस, वो सारी ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जो कमांडिंग है उसकी मदर की, जो उसको कमांड्स करती है, वो उनको एक तरफ रख देती है, मतलब उनको ध्यान से नहीं फॉलो करती। एंड फाइंड्स इस्केप इन ड्रीम्स ऑफ अ लाइफ, और वो एक बचती है अपनी मदर की कमांड्स पर, वो ध्यान नहीं देती, वो जैसे बचना चाहती है इन सब बातों से, और वो ड्रीम में खो जाती है, अपने सपनों में खोई रहती है। ड्रीम्स ऑफ अ लाइफ फुल ऑफ लिबर्टी, शी वॉन्ट्स लिबर्टी, वो लिबर्टी चाहती है। वेयर शी मे लिव अकॉर्डिंग टू हर फैंसी, जहाँ पर वो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जी सके। तो हाउ डज शी इमेजिन, कैसे वो अपने लाइफ के बारे में इमेजिन करती है। एंड हाउ डज हर मदर आस्क हर टू डू मैनी थिंग्स, कैसे उसकी मदर उसको कहती है भी ये करो। तो ये जो अमेंडा है पोएम, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया उसने, यानी कि ये जो अमेंडा है पोएम, ये जो नेम ही सजेस्ट करता है, ये जो है, ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन का, ये सजेस्ट करता है कमांडिंग वर्ड। ये कमांडिंग यानी कि उसकी मदर उसको कमांड करती है, सी कमांड्स हर, अमेंडा डोंट बाइट हर नेल, जैसे कि ऑर्डर करता है कोई। तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इट शोज कमांड, इट शोज ऑर्डर, ऑर्डर को दर्शाता है, भाई अमेंडा ये करो, अमेंडा भाई इरेक्ट पोजीशन में बैठो, अमेंडा अपने नेल्स बाइट मत करो। तो दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबिन क्लेन एंड शी इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर, पोइट, एंड शी इज ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के लिए लिखते हैं पर्टिकुलरली। तो ये भी, इसमें भी जो अमेंडा लड़की है उसका जिक्र वो करती है। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। एवरी चाइल्ड फील दैट ही इज़ कंट्रोल्ड, कोई भी बच्चा हो ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू, और उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, नॉट टू डू वन थिंग, भाई ये मत करे, और अनदर दूसरे, भाई ये दूसरा ये मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, जैसे कि एज चिल्ड्रन आप भी महसूस कर सकते हैं जैसे आपकी फ्रीडम जो है छीन ली जाती है, भाई खतरा है उसको फ्रीडम को जैसे। और बच्चा फिर इमेजिन करने लग जाता है या फिर सोचने लग जाता है भी वो तो ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, तो आप भी, जैसे आप बच्चे हैं, भाई आप क्या जीवन में करना चाहते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं क्या सोचते हैं आप, भाई आप, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, भाई आप जो कुछ करना चाहते हैं पेरेंट्स नहीं करने देना चाहते। दे ऑलवेज कमांड यू, हमेशा कमांड करते हैं। टू रीड द पोइम अलाउड फॉर्म पेयर्स, भाई पोइट कहता है भी पेयर बना के इसको जोर से पढ़े। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजाज, तो यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, तो आप हैरान होंगे ये पढ़ करके कि भी क्या वो लड़की सोचती है। जो अमेंडा है एक यंग गर्ल है, एंड शी इज आस्क्ड टू डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उसको करने को कहा जाता है। एंड शी इज ऑर्डर्ड नॉट टू डू मैनी थिंग्स, उसको ऑर्डर दिया जाता है भी ये मत करो। एंड व्हाट डज द गर्ल थिंक्स, व्हाट डज द गर्ल थिंक, वो लड़की क्या सोचती है।
तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस पोइम एंड यू विल नोट डाउन द पोइटिक डिवाइसेज विच हैव बीन यूज्ड इन दिस पोइम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। तो हर बार आप देखेंगे अमेंडा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इट मीन्स ऑर्डर दिया जाता है उसको। तो उसकी मदर, तो सी इज़ प्रोबेबली हर मदर हु आस्क हर डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा अपने नेल्स मत खाओ, भाई दांतों से मत काटो। डोंट हंक योर शोल्डर्स अमेंडा, भाई अमेंडा अपने सोल्जर्स को बेंड मत करो, भाई सही तरीके से बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, भाई स्टॉप दैट स्लाउचिंग मीन्स भाई बेंड होकर के मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, भाई शी शुड सिट इन स्ट्रेट पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन में बैठो अमेंडा। तो बार बार अमेंडा यूज कर रहा है यहाँ पर, रेपिटेशन पोइट दिखा रहा है इसमें, बार बार उसको उसकी मदर उसको जैसे कमांड्स करती है, सी कमांड सर, उसको कहती है भाई डोंट हंक योर शोल्डर्स, अपने कंधों को सही करके बैठो, बेंड मत करो, झुकाओ मत, अपने नेल्स मत खाओ। तो सी इज ऑर्डर टू डू मैनी थिंग्स, भाई नेल्स बाइट मत करो, सही बैठो, इरेक्ट पोजीशन में बैठो। तो यहाँ पर जो अमेंडा बार बार यूज़ कर रहा है रेपिटेशन, एक बार में इसको यू भी यूज़ कर सकता था इसकी जगह, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए बात पर। तो यहाँ पर जो पोइट है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंक योर शोल्डर्स। तो यहाँ पर जो पोइट ने पोइटिक डिवाइस यूज की है, तो यहाँ पर डोंट को 2 बार रिपीट किया है, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा, ANAPHORA। दिस पोइटिक डिवाइस इज एनाफोरा, यानी कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a word or group of words is used repeatedly at the beginning of sentences, यानी कि डोंट इस शुरू की लाइन में यूज हो रहा है और फिर आगे नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में शुरू हो रहा है, तो इस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एनाफोरा, ANAPHORA। तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस एनाफोरा यूज की गई है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, तो इसमें जो है एस की रेपिटेशन है, तो इट इज एलिट्रेशन। You have been taught alliteration, ALLITERATION, alliteration। तो एलिट्रेशन जहाँ रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट की। तो ये जो फिर देयर इज लैंग्विड एम्बल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, तो यहाँ पर जो लैंग्विड मीन्स जो बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एम्बल्ड सी, ग्रीन सी, एम्बल्ड होता है ग्रीन सी, बिल्कुल पीसफुल, यानी कि ग्रीन सी। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो दीज लाइन्स हैव बीन पुट इन ब्रैकेट, इनको ब्रैकेट में रखा गया है क्योंकि ये उसके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, जिनको वो बोल नहीं रही है, एक्सप्रेस कर रही है, एक्सप्रेस नहीं कर रही है वो, इनको सिर्फ सोच रही है। यानी कि ये जो अमेंडा है, ये जो अमेंडा के थॉट्स हैं, ये जो जिनको वो इमेजिन करती है, किसी से बोलती नहीं है। शी थिंक्स, शी इमेजिन दैट सी इज इन द सी, के भी जैसे वो ग्रीन सी के अंदर है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है। लैंग्वेज मीन्स रिलैक्स, काम, बिल्कुल शांति से वहाँ पर है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर जो मेन अकेली इनहेबिटेंट सिर्फ वो है, कोई नहीं है। अ मरमेड, मरमेड क्या होता है, एक जैसे एक फेरी टेल में, जर्मन फेरी टेल में एक मरमेड का जिक्र किया जाता है। तो फेरी टेल में जो मरमेड होती है, जिसका हेड तो वुमेन का होता है, जो हेड है उसका, और सिर्फ उसकी जो टेल होती है वो फिश की होती है, यानी कि जिसको जलपरी कह सकते हैं आप। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, भाई जैसे कि वो मरमेड की तरह जैसे ड्रिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है, बिल्कुल हैप्पीली, खुशी से, बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट में, बिल्कुल ग्रीन सी के अंदर है, वो मरमेड है। यानी कि सी इमेजिन्स हर सेल्फ एज मरमेड की तरह इमेजिन करती है। तो यहाँ पर पोइट जो है इज मी अ मरमेड, अपने आप को क्या मान रही है वो मरमेड। मरमेड मैंने बताया आपको, जलपरी जैसे, जिसका हेड और जो बाकी की बॉडी है वो एक वुमेन की है, और उसकी टेल जो है वो फिश की है, और जैसे कि वो समुद्र में मूव कर रही है। तो इसमें जो पोइटिक डिवाइस है, इट इज़ मेटाफर, इट इज़ मेटाफर। और यहाँ पर देयर इज लैंग्वेज एम्बल्ड सी, और यहाँ पर ये जो जब किसी दूसरे एग्जाम्पल, किसी दूसरे पोइम के अंदर किसी दूसरे एग्जाम्पल का इनडायरेक्ट रेफरेंस करते हैं हम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया उसने एक
इसका मरमेड का एग्जाम्पल दिया, यानी कि जब हम किसी पर्सन या किसी प्लेस का जिक्र करते हैं पोइम के अंदर इनडायरेक्ट वे में, तो उस पोइटिक डिवाइस को एल्यूशन बोलते हैं, ALLUSION। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस है एल्यूशन भी है और मेटाफर भी है, क्योंकि वो उसको अपने आप को क्या कह रही है, मरमेड। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, यानी कि मदर पूछ रही है उसके, हर मदर आस्क हर, क्या उसने अपना काम पूरा किया, इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, भाई इफ शी क्लीन्ड हर रूम, भाई क्या उसने अपने रूम को साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, भाई मैंने तो तुम्हें कहा था भाई अपने शूज को क्लीन करो अमेंडा। क्लीन योर शूज अमेंडा तो बार बार रिपीट कर रहा है अमेंडा को यहाँ पर, टू इम्फेसाइज, यानी कि अपनी बात को इम्फेसाइज करने के लिए, जैसे मदर उसको सी कमांड्स हर, उसको कमांड करती है। तो फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर थॉट्स हैं जो ये अमेंडा के हैं, जो उसकी ड्रीम, जैसे अपने आप को वो सी इमेजिन्स, अपने आप को इमेजिन करती है, वो ड्रीमी वर्ल्ड में चली जाती है, जैसे कि वो तो ये है आई एम एन ऑर्फन, वो अपने आप को समझती है जैसे कि वो एक ऑर्फन है, यानी कि यहाँ पर भी मेटाफर है, भाई अपने आप को ऑर्फन की तरह समझती है। रोमिंग द स्ट्रीट, जैसे वो गलियों में ऑर्फन की तरह घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और बिल्कुल हस्ट मीन साइलेंट, बेयर फीट से नंगे पाँव से जैसे घूम रही है वो गलियों में ऑर्फन की तरह, और अपने बेयर फीट से वो जैसे एक डिजाइन पैरों से, जैसे उसके जो डस्ट में है पैर, मडी फीट हैं, उनसे जैसे पैटर्न बनाती हुई जा रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, उसके लिए जो साइलेंस है वहाँ पर बिल्कुल पीस, यानी कि वो मदर से फेडअप है, वो समझती है वहाँ पर बिल्कुल शांति है उसके लिए। द साइलेंस इज गोल्डन, और वो जो चुप्पी है उसके लिए गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, वो जो फ्रीडम है उसके लिए अच्छी है, यानी कि सी लाइक्स दैट फ्रीडम। भाई ऑर्फन होती है, ऐसे मूव करती, यहाँ से चली जाती, भाई डांट ना सुननी पड़ती, भाई ये करो वो करो, तो अपने आप को ऑर्फन समझती है। यहाँ पर मेटाफर भी है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, तो मदर आस्क हर नॉट टू ईट चॉकलेट। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, एक्ने मीन्स जो पिंपल्स हो जाती हैं लड़कियों को, तो मदर उसको कहती है भी आप चॉकलेट ना खाएं, भाई पिंपल्स हो जाएंगी फेस पर, भाई उनका ध्यान रखो। यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर पिंपल्स, अबाउट योर फेस। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अरे क्या आप मेरी फेस की तरफ देखेंगी, मेरी तरफ देखोगी जब वो तुमसे बात करी है। आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, तो बार बार उसको मदर इंस्ट्रक्शन दे रही है, कमांड कर रही है, सी कमांड्स हर नॉट टू डू दिस एंड दिस, भाई ये मत करो वो मत करो। एंड अमेंडा फाइंड्स हर सेल्फ लॉस्ट इन ड्रीमी वर्ल्ड, अपने आप में वो ड्रीमी वर्ल्ड में खो जाती है। तो ये बार बार जो अमेंडा यहाँ पर बार बार स्ट्रेस कर रहा है पोइट, यानी कि जो मदर है उसको वो बार बार जैसे कमांड करती है, ऑर्डर करती है, भाई ये करो अमेंडा, ये मत करो अमेंडा। आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो यहाँ पर वो जो ये ब्रैकेट्स के अंदर है लाइंस, तो यहाँ पर जो ये उसके जो इमेजिनेशन है, इसलिए क्योंकि इनको इसलिए ब्रैकेट में रखा गया क्योंकि इसके ये आइडियाज़ हैं, दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड, इसलिए इनको ब्रैकेट में रखा गया, उसकी इमेजिनेशन को, उसके ड्रीम्स को। तो आपको पता होना चाहिए क्लियरली कौन से आइडिया, कौन से जो थॉट्स हैं, कौन से ड्रीम्स जो हैं उसके माइंड में चलते हैं। व्हेन हर मदर आस्क हर टू डू दिस एंड दिस, जब उसको ये कहती है भाई ये करो वो मत करो, शी आस्क हर नॉट टू डू दिस एंड दिस। आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो वो समझती है कि जैसे कि वो किसकी तरह है, एक रुपेंजल की तरह है। जो रुपेंजल है एक मिथिकल कैरेक्टर है, ये फेरी टेल के अंदर जो एक पौराणिक कैरेक्टर है, वो समझती है कि जैसे कि एक रुपेंजल की तरह है, एक जो फेरी टेल होती है उनमें एक कैरेक्टर है, रुपेंजल की तरह है। आई हैव नॉट अ केयर, और उसको किसी की जैसे परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर, और जैसे कि वो टावर के अंदर ये ट्रैंक्विल जो लाइफ है उसका, वहाँ पर जैसे कि उसको कैद कर लिया जाता है। जो माइथोलॉजिकल पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग रुपेंजल एक कैरेक्टर है जिसको वहाँ पर कैद कर लिया जाता है। तो उस वहाँ पर टावर के अंदर वो कैसा फील करती है बिल्कुल पीसफुल एंड रेयर, बिल्कुल डिफरेंट, लोनली, और उसको वहाँ पर जैसे कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन वो वहाँ पर ये एक्सप्रेस करती है, लेकिन
भाई स्टार में जब वो कैद हो जाएगी तो शी वॉन्ट लेट डाउन हर हेयर, तो अपने हेयर को वो नीचे नहीं करेगी, क्योंकि उस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, फेरी टेल के अकॉर्डिंग, भाई जैसे रुपेंजल ने अपने बाल नीचे कर लिए थे तो उसके गोल्डन हेयर से एक प्रिंस जो है ऊपर चढ़ गया था उसके बालों को पकड़ के, और वहीं से उसके लाइफ की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो जैसे कि वो रुपेंजल की तरह, तो यहाँ पर फिर मेटाफर यूज करता है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, मेटाफर भी है और एल्यूशन भी है। भाई रुपेंजल जैसे, और इनडायरेक्ट यहाँ पर रेफरेंस दे रहा है किसी कैरेक्टर का इनडायरेक्ट वे में इस पोएम के अंदर वो, तो यहाँ पर एल्यूशन भी है, ALLUSION, और मेटाफर भी है। वो अपने आप को किसकी तरह मान रही है, रुपेंजल की तरह। आई हैव नॉट अ केयर, उसको कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, बिल्कुल पीसफुल एंड रेयर, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन अपने ब्राइट हेयर को वो नीचे नहीं करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल स्टोरी, भाई जो ये टेल थी, भाई उसमें भाई उसने रुपेंजल ने जैसे अपने बाल नीचे कर लिए थे तो प्रिंस उसके बालों से ऊपर चढ़ गया था और उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, तो उसकी हर मदर आस्क हर नॉट टू बी सो मूडी। सल्किंग मीन्स कि उसको कहते हैं इतना मूडी मत बनो, भाई अपनी मत चलाओ, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मत जियो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, भाई इतनी मूडी हो तुम अमेंडा, क्योंकि वो हर बात पर इरिटेट हो जाती है, वो मानती नहीं है। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, भाई कोई भी क्या सोचेगा, भाई जैसे कि वो सी भाई रिब्यूक्ड हर, कि भी वो उसको जैसे डांटती थी, भाई उसकी मदर कहती है भी कोई ये सोचेगा भी नैग्ड मीन्स सी रिब्यूक्ड हर, कि भी वो उसको डांटती थी, फटकारती थी। तो इस पोइम के अंदर जो पोइट यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहा है, यानी कि अमेंडा इज आस्क्ड टू डू मैनी थिंग एंड शी इज आस्क्ड नॉट टू डू मैनी थिंग्स, उसको कहा जाता भी ये मत करो। हालांकि जो पेरेंट्स की एडवाइस जो होती है वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसकी जो मदर है उसको बार बार समझाने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो you will be given some questions to write their answers, and I hope you have understood this poem thoroughly, and you will write down the names of the poetic device which have been used in this poem. Thank you.